Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about Kolsberg stages of moral development. So whenever we talk about Kolsberg stages of moral development, तो यहाँ पे हम इसमें moral development की बात करते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि moral development होता क्या है. ठीक है, जब भी हम moral development की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे first we have to see what is moral development. ठीक है, तो यहाँ पे moral development का मतलब क्या है. मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब भी हम अपने मोरल वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे जो मोरल्स हैं वो क्या है. ठीक है, किस तरीके से जब हमें सही और गलत के बारे में पता चलने लगता है, दैट इज़ मोरल डेवलपमेंट. जब हमें ये पता लगने लगता है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो वो आता है हमारा मोरल डेवलपमेंट में. तो मोरल डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल डेवलप द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. जब हमें सही और गलत के बारे में पता चलता है उसको हम बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट. इसमें क्या आता है, जैसे जब हम सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने इन्फेंट स्टेज में पढ़ा था, इन्फेंट स्टेज से हम एडोलेसेंट एज में जा रहे हैं, फिर एडल्टहुड एज में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं उससे हमारा मोरल डेवलपमेंट कैसे जनरेट हो रहा है. ठीक है, हमें बाहर जा रहे हैं, हम लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. दैट इज़ मोरल डेवलपमेंट, राइट. तो यहाँ पे मोरल, तो कोल्सबर्ग जो है उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी. ये जो थ्योरीज है आप अपनी नोटबुक में सब नोट करते जाना किसने कौन सी थ्योरी दी है, क्योंकि एग्जाम से क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे थ्योरी से, जो कि आपको सबको ध्यान में रखना है. तो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी कोल्सबर्ग ने. इसमें क्या बोला था कि यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जब हमें सही गलत के बारे में हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपने मोरल डेवलपमेंट. इसमें हमारी मोरल वैल्यूज़, मोरल बिलीव, एथिक्स, ठीक है, ये सब जनरेट होते हैं. तो यहाँ पे मोरल वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो कोल्सबर्ग ने क्या बोला था मोरालिटी, ये जो इसके ऊपर है मोरल के ऊपर क्या बोला था मोरल डेवलपमेंट पे, कि इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम द प्री कन्वेंशनल मोरालिटी. मतलब ये कब आता है? बिफोर द एज ऑफ 9. इसमें हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है, देखो जो कोल्सबर्ग की थ्योरी है ना, इसमें हमारे पास 3 तरीके की स्टेजेस होती हैं. सबसे आता है यहाँ पे प्री कन्वेंशनल स्टेज, राइट. फिर आती है कन्वेंशनल स्टेज, एंड देन वी हैव पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज. ठीक है, ये हमारे पास 3 स्टेजेस आती है, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल. इनके अंदर भी ना सब स्टेजेस आती हैं. ठीक है, इनके अंदर भी सब स्टेजेस आती है. हर एक इनमें प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, इनमें जो भी स्टेजेस हैं इसमें हर एक में दो दो सब स्टेज आती है. ठीक है, सब में क्या आती है? 2 सब स्टेज आती है. तो सब स्टेज भी याद रखनी है. ठीक है, सब स्टेज को याद कैसे रखेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. और यहाँ से सब स्टेजेस से क्वेश्चन आता है, उनको अरेंज करना. ठीक है, सेकंड वही मैच करना. ठीक है, तो इसको हमें कैसे अरेंज करना है, कैसे हम मैच करेंगे, वो सब भी हम डिस्कस जो है वो करेंगे. तो कोलबर्ग ने क्या किया था, बहुत सारी स्टेजेस थी. सबसे पहले उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया, फिर उन्होंने 3 स्टेजेस दी, जिस स्टेजेस को क्या बोला गया, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे प्री, पोस्ट और कन्वेंशनल का मतलब क्या है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज प्री कन्वेंशनल, जो कि 9 साल से पहले होती है. ठीक है, इट अकर बिफोर द एज ऑफ 9 ईयर्स, तो उसको हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल. कन्वेंशनल स्टेज जो होती है दैट इज अर्ली एडोलेसेंट स्टेज, और लास्ट वाली जो होती है पोस्ट कन्वेंशनल वो होती है एडल्टहुड स्टेज. और आप जब एडोलेसेंट स्टेज से एडल्टहुड में आते हो और एडल्टहुड से जो ओल्ड एज तक चलती है दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज. इनके अंदर भी सब स्टेजेस है, सबके अंदर दो दो सब स्टेजेस है, तो टोटल वी हैव 6 सब स्टेजेस. ठीक है, उस सब स्टेजेस से क्वेश्चन आता है. तो आइए हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे जो पहला है दैट इज प्री कन्वेंशनल. ठीक है, प्री कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो प्री कन्वेंशनल क्या है, बिफोर द एज ऑफ 9. ये कब डेवलप होती है? बिफोर द एज ऑफ 9, मतलब 0 to 9, फ्रॉम बर्थ टिल 9 ईयर ऑफ एज. इसमें क्या है, जो बच्चे हैं ना उनको
जैसे हम क्या करते हैं जब अपने मोरल डेवलपमेंट वो कैसे बनाते हैं, वो अपने मोरल डेवलपमेंट कैसे बनाएंगे, देखो उनको रिवार्ड्स और पनिशमेंट की फॉर्म में हम देखते हैं, ठीक है, रिवार्ड्स और पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, अगर मैंने स्कूल का होमवर्क किया तो मुझे टीचर क्या देगी, चॉकलेट देगी। अगर मैंने स्कूल का होमवर्क नहीं करा तो मुझे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या होती है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो रिवार्ड मिलेगा, अगर बुरा काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ मोरल वैल्यूज कैसे जनरेट हो रही है, देखो अगर मैंने स्कूल का काम नहीं करा तो और मेरी फ्रेंड ने किया तो मेरी फ्रेंड को चॉकलेट मिली, मुझे नहीं मिली, तो मुझे पता चल रहा है ना कि सही और गलत क्या है मेरे लिए। अगर मैं होमवर्क कर लेती तो मुझे भी उसकी तरह चॉकलेट या रिवार्ड मिलता, और अगर मैं नहीं होमवर्क करती तो नहीं, अगर मैं उससे पहले होमवर्क कर लेती तो शायद मुझे भी रिवार्ड मिलता। तो मुझे पता चला कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। सही क्या है, अगर मैं होमवर्क कर लेती तो मुझे शायद वो चॉकलेट मिल जाती। तो दिस इज द रिवार्ड। तो इस स्टेज में क्या है, यहाँ पर रिवार्ड और पनिशमेंट होता है। अगर कोई अच्छा काम करता है, राइट डिसीजन लेता है, अपने लिए सही गोल्स को अचीव करने से, बच्चे हैं ठीक है, स्कूल में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, दिस इज द रिवार्ड। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए वो क्या बन जाता है, पनिशमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, शेयरिंग क्रियॉन्स या पेइंग और वर्क ऑन द टाइम। अगर क्रियॉन शेयर करे, जैसे आप शेयरिंग करते हो तो आपको रिवार्ड मिलता है, लड़ाई करते हो नहीं शेयर करते हो तो फिर पेरेंट्स के द्वारा पनिशमेंट भी मिलती है। तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज ऐसी आती है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, और अगर पनिशमेंट होगी तो इट मस्ट बी बैड, ठीक है। और रिवार्ड मिलेगा तो कैसी कंडीशन होगी, इट मस्ट बी गुड। जहां पर हम डिसीजन, तो यहाँ पर हमें पता चल गया ना कि हमारे लिए सही गलत क्या है। सही है, जैसे मान लो अगर मैंने होमवर्क नहीं किया था तो मेरे लिए सही, मेरे को क्या लगा कि काश मैं होमवर्क करती तो मुझे चॉकलेट मिलती, या काश मैं होमवर्क करती तो मुझे भी 3 या 5 स्टार्स मिलते। तो ये मुझे सीखने को मिला है, इसमें मेरी मोरल डेवलपमेंट वैल्यूज जनरेट हुई है, मेरे मोरल बिलीव जनरेट हुए, मेरे एथिक्स जो प्रिंसिपल्स जो मैं लगा रही हूँ वो सब जनरेट होता है। मतलब मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक सोशल इंटरेक्शन करने से। सोशल इंटरेक्शन मतलब मैं जब स्कूल में हूँ तो स्कूल में मेरे को होमवर्क करना है या इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मुझे उस चीज़ के लिए रिवार्ड मिलेगा। तो ये आती है प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें दो स्टेज आती हैं, ये सारी सब स्टेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है यहाँ पे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, एंड सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का मतलब क्या है, अगर मैंने रूल्स को फॉलो करा या मैंने रूल्स को ओबे करा, दैट इज ओबीडियंस। पनिशमेंट क्या है, अगर मैं रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हूँ तो पनिशमेंट। जैसे टीचर ने कोई रूल बनाया कि कोई भी क्लास में बच्चा जो है वो बात नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने टीचर्स के रूल फॉलो करे, टीचर्स के रूल को ओबे किया तो वो ओबीडियंस। अगर मैंने टीचर की बात को नहीं माना, मैं बात कर रही हूँ, मैं शोर कर रही हूँ, हल्ला मचा रही हूँ, तो दैट इज मुझे क्या मिलेगी, फिर बाद में पनिशमेंट मिलेगी। तो वो क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जिसमें अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं तो ओबीडियंस, और अगर हम रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट हमें मिलेगी। यहाँ पे सेकंड स्टेज कौन सी आती है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन का मतलब है जो हमारा बिहेवियर है वो कैसे डिटरमाइन होता है, किसी भी कॉन्सिक्वेंस से हमारा बिहेवियर जो है डिटरमाइन होता है। जैसे यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं, जैसे हमारा कंपटीशन है तो हम कोई भी मान लो एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो हमारा कंपटीशन ऑपोजिट टीम से, हम हमेशा क्या चाहेंगे कि हम उससे जीते, ठीक है, हमारा जो रिवार्ड है वो हमें मिले, हम जीते उनसे और हमें अपना रिवार्ड मिले। तो दिस इज इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। जब हम अपनी पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। जैसे हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो मेरा गोल है कि मुझे उस टीम को हराना है, तो मेरी यहाँ पे पर्सनल नीड सेटिस्फाई हो रही है, मुझे उस टीम को हराना है, तो मुझे रिवार्ड भी मिलेगा, प्लस में मेरा बिहेवियर भी जो है यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट आता है लेवल 2। देखो उसमें क्या था, लेवल 1 था, कौन सा था, प्री कन्वेंशनल, मतलब इन्फेंसी स्टेज वाला। उसके अंडर थी ये 2 सब स्टेजेस, ठीक है। इन सब स्टेजेस को आता है अरेंज करना एग्जाम में। मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। एक एरिक्सन थ्योरी से उनकी स्टेजेस को अरेंज करना, एक कॉल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से इन स्टेजेस को अरेंज करना आता है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर कन्वेंशनल की बात करूँ तो ये स्टार्ट कब होती है, एडोलेसेंट एज में, ठीक है, ये होती है एडोलेसेंट्स में। तो यहाँ पर आफ्टर आफ्टर 9 ईयर्स तो ये स्टेजेस यहाँ से चालू हो जाती है कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं, उनको मानते हैं, उनको ओबे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन कॉन्टिन्यू टू एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ अथॉरिटी फिगर, जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं हमें उसको फॉलो करना होता है, ठीक है, ताकि हमारे सोसाइटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है बने रहे, ठीक है। जैसे मान लो सोसाइटी ने रूल बना दिया है कि रेड लाइट है, ट्रैफिक रूल बनाया है कि रेड लाइट है तो फिर गाड़ियां स्टॉप हो जाएंगी, कोई व्हीकल मूव नहीं करेगा, ग्रीन है तो व्हीकल्स जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे लिए एक रूल बना हुआ है जिसको हमें फॉलो करना है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी कैसी इमेज जाएगी सोसाइटी में, नेगेटिव इमेज जाएगी। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारी इमेज कैसी जाएगी, पॉजिटिव इमेज जाएगी। तो हमें पॉजिटिव जो है रिलेशनशिप बनाने हैं सोसाइटीज के साथ, जिसको हम इसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है। हम इन स्टेजेस में रूल को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर इसका एक एग्जाम्पल और मैंने यहाँ लिखा है, अगर बच्चा जो है, जैसे पेरेंट्स जो है मना करते हैं कि चीटिंग नहीं करनी एग्जाम में, क्योंकि अगर आप चीटिंग करोगे तो वहां पे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा। चीटिंग करोगे, आप पकड़े जाओगे तो वहां से एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो और डाउन चला जाएगा, और जिससे क्या है, सोसाइटी में आपको बेइज्जती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सोसाइटी वाले बेइज्जती करेंगे, रिलेटिव्स बेइज्जती करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक गिल्ट, एक डाउट आएगा, सेल्फ डाउट डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर कन्वेंशनल स्टेज में क्या है, जब बच्चे जो है सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करते हैं, प्लस यहाँ पर जैसे मान लो उनको सोशल डिसरप्शन भी होता है, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो सोसाइटी वाले क्या है, उनका मजाक बनाएंगे, सोसाइटी से उनके नेगेटिव रिलेशनशिप जनरेट होगा। सो इन ऑर्डर टू जनरेट द पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ये आता है कन्वेंशनल स्टेज में। अब इसके अंदर दो सब स्टेजेस है, एक गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, एक लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। दिस इज सब स्टेज नंबर 3, दिस इज सब स्टेज नंबर 4। तो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, जैसे सोसाइटी ने जो बोल दिया, सीधे बच्चे क्या करते हैं, जो सोसाइटी ने अप्रूव कर दिया वो ही सही है। अगर सोसाइटी ने बोला ये लड़का अच्छा है या ये लड़की अच्छी है, इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी, तो वो हमने मान लिया, ठीक है। जो सोसाइटी ने अप्रूव किया है दैट इज सोशल अप्रूवल, ठीक है। तो ये आता है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में। जैसे अगर सोसाइटी ने बोला कि एक अगर ये बंदा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो हमें उनसे बात नहीं करनी, तो सोसाइटी ने जो अप्रूव कर दिया हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज में। नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, जो लॉज बनाए हैं, वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सोसाइटी ने रूल बनाए, मैंने आपको ट्रैफिक रूल वाला एग्जांपल दिया था, तो हमारा जो हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं उससे हमारा बिहेवियर जो है वो डिटरमाइन हो रहा है। सो दिस इज लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इफ आई टॉक अबाउट पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, ये पोस्ट कन्वेंशनल कब आती है, आफ्टर एडोलेसेंट एज, आफ्टर एडोलेसेंट एज, या फिर आपका जब एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है तब ये स्टेज आती है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। इसमें क्या है, देखो जो लोग हैं वो सोसाइटी के कुछ लॉज को बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे डॉरी सिस्टम, ठीक है, अगर मैं डॉरी सिस्टम का एग्जांपल हूँ तो कुछ लोगों को ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ लोगों को आज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर सोसाइटी ने रूल्स तो बना दिए, रूल्स नहीं है, जो एक प्रथा चलती आ रही है कि हाँ डॉरी सिस्टम की जो आपकी प्रथा चलती आ रही है उसको क्या है, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे दूसरा मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे सोसाइटी ने रूल बना रखा है कि नो एडॉप्शन बिफोर मैरिज, ठीक है, या नो लिव इन रिलेशनशिप विदाउट मैरिज। तो यहाँ पर जो ये एग्जांपल है एडॉप्शन का या लिव इन का, तो वहां पर जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये सोसाइटी ने रूल है, ये सोसाइटी का रूल है, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे ऊपर है कि हम इसको फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या है, कुछ यहाँ पे लॉज जो है वो एलिमिनेट भी हो सकते हैं, उनको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम इस सोसाइटी के जो लॉज है उनके हम अगेंस्ट भी जा सकते हैं, जैसे नो एडॉप्शन बिफोर मैरिज, लेकिन काफी लोग जो है वो कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं बेबीज को,
तो वहां पर वो उनके ऊपर है, वो सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, सोसाइटी के लॉज के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो किस में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आता है। ये लास्ट स्टेज होती है, फाइनल स्टेज होती है। तो इसमें हमारे क्या है, अपने खुद के हम मोरल वैल्यूज को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म से हट के हम अपने मोरल वैल्यूज को डेवलप करते हैं। जबकि पहले वाली स्टेजेस में हम सोसाइटी के हिसाब से अपने मोरल वैल्यूज को बढ़ा रहे थे, लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में हम अपने खुद के ही मोरल वैल्यूज को एनहांस करते हैं, खुद के मोरल डेवलपमेंट को देखते हैं रादर देन द सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सबके अपने अपने, वो कैसे सोचते हैं, इंडिपेंडेंटली सोचने लगते हैं, अपने रूल्स वगैरह को फॉलो यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर दो सब स्टेजेस आती है, एक सब स्टेज आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और सेकंड आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात करूं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, जब हम अपना खुद ही बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल राइट डिटरमाइन द बिहेवियर, जब हमारे खुद के राइट से हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, तो वो आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में, ठीक है। इसमें क्या है, हम अपने खुद के रूल्स बना लेते हैं, हम सोसाइटी की नहीं सुनते हैं, हम सोसाइटी के लॉज पे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे डॉरी सिस्टम का मैंने एग्जांपल दिया, तो जो डॉरी सिस्टम है वो काफी लोगों के लिए अब एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम उस लॉ पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हम उसके अगेंस्ट जाते हैं और हम उस लॉज पे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। नेक्स्ट इज लास्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है, जब हम सोसाइटी के रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो ना करते, हम अपने रूल्स बना लेते हैं, ठीक है, जैसे एलजीबीटी वाला हो गया, तो वो सोसाइटी के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, वो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, बट फिर भी हम सोसाइटी के अगेंस्ट जाके वो काम कर रहे हैं, हम अपने ही रूल्स वगैरह यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग ज्यादा करने लगते हैं, हम अपने आइडियाज को और जनरलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दीज प्रिंसिपल आर एब्स्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन, ठीक है। जो यूनिवर्सली चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो यूनिवर्सल में भी आप अभी भी यहाँ पर जो जैसे लॉज हैं, ठीक है, लॉज भी यहाँ पर क्या है, अभी अडेप्ट नहीं हुए हैं, हम सोसाइटी के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं। तो ये आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जो कि लास्ट स्टेज होते हैं, जर्नली इस स्टेज तक बहुत कम लोग जो है वो पहुंचते हैं, क्योंकि सब सोसाइटी के रूल्स को ओबे करके हुए चलते हैं, कोई भी ज्यादा अपने रूल्स जो है फॉलो नहीं करता है, ज्यादातर सोसाइटी को देखते ही लोग अपने मोरल वैल्यूज को डेवलप करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो यूनिवर्सल एथिकल है, यहाँ पे हम सोसाइटी के एकदम अगेंस्ट जाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल चीजें नहीं है उनके साथ हम उस चीज को फॉलो करते हैं और अपने मोरल डेवलपमेंट को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हमारे साथ क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ठीक है। तो ये मोरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था। अब फिर से मैं आपको बता देती हूँ एक बार, यहाँ पर जो इसके कोल्सबर्ग था, कोल्सबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट था, मोरल डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पर जब हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ठीक है। तो जो कोल्सबर्ग था उसने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, जिसमें उसने क्या करा, यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट को पहले डिफाइन किया, उसमें तीन उसके स्टेजेस बनाई, एक प्री कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल और एक पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल में क्या था, यहाँ पर प्री कन्वेंशनल में आती है इन्फेंट स्टेज, जिसमें बच्चों को रिवार्ड और पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। रिवार्ड कैसे, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको रिवार्ड मिलेगा, जैसे उन्होंने अगर होमवर्क किया तो उनको चॉकलेट मिली, होमवर्क नहीं करा तो उनको चॉकलेट की जगह पनिशमेंट मिली, ठीक है। तो बच्चे अपनी मोरल डेवलपमेंट कैसे बढ़ाते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, ठीक है, क्योंकि वो रिवार्ड और पनिशमेंट से अपने मॉरल डेवलपमेंट वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं। जैसे स्कूल वाले बच्चे हैं, अगर उनको रिवार्ड मिलेगा तो वो अच्छा काम करते हैं और ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे उनके मोरल डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होता है। इसमें दो सब स्टेजेस आती है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का मतलब वही है, अगर हम सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करेंगे तो ओबीडियंस और नहीं करेंगे तो पनिशमेंट। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन क्या है, जब हम अपने बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस से। जैसे मुझे एक एग्जांपल था चॉकलेट वाला, तो चॉकलेट क्या है, मेरे सामने एक रिवार्ड है, ठीक है, वो मेरी भूख को थोड़ा सा खत्म कर देगी, तो मेरी नीड्स वहां पे पूरी हो रही है, तो इसलिए मुझे अच्छा काम करना पड़ रहा है टू गेट अ रिवार्ड, तो दिस इज इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। उसके बाद यहाँ पर आती थी कन्वेंशनल स्टेज, इसमें एडोलेसेंट स्टेज आती है, जिसमें हम सोसाइटी से
इंटरैक्ट करते हैं अपने सोसाइटी में, जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनको ओबे करते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाकर चलते हैं। तो इसमें दो आता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएंगे तो हमारे मोरल डेवलपमेंट और ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसमें गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन आता है और लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आता है। गुड बॉय नाइस गर्ल का मतलब जो सोसाइटी ने अप्रूव कर दिया वही हमारे लिए क्या होता है, सही होता है। जो बच्चे क्या सोचते हैं कि सोसाइटी ने बोल दिया वो सही है, अगर बात नहीं करनी तो किसी से नहीं करनी। तो लो एंड ऑर्डर में क्या था, जो सोसाइटी ने रूल्स और रेगुलेशंस बनाई है उससे हमारा बिहेवियर डिटरमाइन होता है। एंड लास्ट स्टेज आती है पोस्ट कन्वेंशनल, जो कि एडोलेसेंट स्टेज के बाद आती है। इसमें क्या है, सब अपने अपने वैल्यूज, अपने अपने एथिक्स खुद बना लेते हैं, ठीक है, सोसाइटी की नहीं सुनते, सोसाइटी के लॉज पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, उनको अडॉप्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसमें दो स्टेजेस आती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिएंटेशन है इसमें हमारे खुद के राइट्स ही हमारा बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं कि हमें सोसाइटी के अगेंस्ट जाना है या सोसाइटी के साथ में चलना है। लास्ट यहाँ पे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आता है, जिसमें जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें नहीं है, उन लॉज को हम अपनाते हैं और उन लॉज के साथ रहते हैं, उन लॉज के साथ अपनी मॉरल वैल्यूज़ को इंक्रीज करते हैं। तो ये था आपका कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, अभी हमने इसकी एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी है, सिगमंड फ्रूड की थ्योरी पढ़ी है, साइको सोशल, साइकोसेक्सुअल, साइको एनालिटिक थ्योरी एंड मोरल डेवलपमेंट थ्योरी हमने कवर कर ली है। आगे आने वाले और सेशन में और वीडियोस में मैं आपको सारी थ्योरीज जो है वो कवर कराऊंगी, क्योंकि थ्योरीज से जो है मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट यूनिट है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो थ्योरी से ही पूछे जाते हैं। तो थ्योरी को कैसे याद करना है, कैसे PYQs करने हैं, वो मैं आपको सारा यहाँ पर बताऊंगी। तो आप इसी तरीके से पढ़िए, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।